मॉर्निंग क्लास। हम सभी लोग रंगाज मैरिज आपके इस नए साल में जो आपका थर्ड लेसन है जिसका नेम है रंगाज मैरिज, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों ये चैप्टर जो है स्पेशली चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया गया है। ये उस समय की कहानी है जब समाज में चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। बच्चों को ज्ञान भी नहीं होता था, छोटी उम्र में बच्चों का विवाह हो जाता था। इसकी कहानी आपने देखा कि गांव में जो एक अकाउंटेंट है, जो क्लर्क है, उनका बेटा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, यानी बंगलौर गया था। और बंगलौर से जब वो लौटता है 6 महीने में, तो उसको देखने के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं कि उसके अंदर क्या परिवर्तन आया। और जब वो गांव में आता है तो सब लोग उसको देख करके उससे बात करते हैं, उसके शब्दों को सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये कहानी उस समय की है जब समाज में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था। और रंगा जो है बाहर से पढ़ कर आया है, इंग्लिश बोलता है। और उसी समय उसकी शादी जो है 11 वर्ष की बच्ची से तय हो जाती है। और वो बच्ची जो है अभी 11 वर्ष की है। तो रंगा जो है पहले सीधे ही मना कर देता है कि मुझे अभी किसी से शादी नहीं करना है। मैं जिस लड़की को जानता नहीं हूँ, बिना किसी के बारे में जाने हुए मैं ऐसे शादी के लिए एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों। नाउ बी सीरियस एंड लिसन टू मी। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in the child's mouth. और भीड़ जो है, रंगा बाहर से पढ़ कर के आया है, बंगलौर से आया, उसको देखने के लिए दरवाजे पर बहुत सारी भीड़ है। लोगों ने देखा कि रंगा के वही हाथ पैर है, वही है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। और सभी लोग उसको देखने के लिए ऐसे आए हैं जैसे कि छोटा सा बच्चा अपने मुंह में चीनी की मिठाई को डाले रहता है और उसका आनंद लेता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर। मैं यानी जो कहानी सुनाने वाले हैं उनका नाम श्याम है, कहते मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सारे लोग चले गए। फिर इसके बाद आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, उन्होंने कहा रंगप्पा तुम कैसे हो। इज एवरीथिंग वेल विद यू, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। इट वाज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, तब रंगा ने नरेटर की तरफ देखा। ही केम नियर मी, वह उनके पास आया और सम्मानपूर्वक नमस्कार किया। कहा आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल खुश हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस रेस्पेक्ट रंगाज कैरेक्टर। इस बात को लिख करके मैं आपको रंगा के कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ कि रंगा बाहर गया, पढ़ करके आया, फिर भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया। ही न्यू व्हेन इट गुड टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्ड। वह लोगों की गुणों को पहचानता था और किससे कैसी बात करनी है ये भी जानता था। एज फार हिज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। और नमस्कार करने में वो आजकल के बच्चों जैसा नमस्कार नहीं किया। विथ हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन, उसने अपने सिर को पहले ऊपर उठाया था। फिर जो है स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, पहले वो सीधे बांस के खंभे के समान खड़ा था। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ आइदर ए वॉइंट आर ए वॉकिंग स्टिक, और अपनी पूरी शरीर को एकदम सीधा करके रखना था। नॉट डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, उसने केवल हाथ ही नहीं जोड़ा। ही बेंट लो टू टच माई फीट, बल्कि वो झुक करके उनके पैरों को भी छुआ। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड, तो नरेटर ने कहा कि आपका विवाह जल्दी से हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ फ्यू लीजेंडरीज आई लव, और इसी तरह से 1-2 मजाक करने के बाद वहाँ से वो चले गए। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। उसी दोपहर को के बाद रंगा जो है दोनों हाथों में संतरे लेकर के मेरे घर आया। और फिर उसके बाद इट वुड बी फाइन थिंग टू मैरी ए जनरस कंसिडर्ड फेलो, इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी सेटल डाउन एंड बी सर्विस टू सोसाइटी। आई थॉट, मैंने सोचा कि अब जो है रंगा का विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसके बारे में मैंने प्लान किया। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हम लोग बहुत देर तक बात करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैंने
पॉइंट की बात किया रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम शादी कब करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, ही सेड, उसने कहा अभी मुझे शादी नहीं करना है। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, कहते मुझे एक अच्छी लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, कहते हैं मुझे एक ऑफिसर के बारे में जानकारी है, अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, वो 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी 25 वर्ष की है। आई एम टोल्ड, ऐसा मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, दोनों आपस में प्रेम से बात करते थे। लेट अस से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, और क्या अब आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैं एक छोटी सी बच्ची से शादी कर लूँ। सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, आई वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, और मेरे द्वारा प्यार से कहे हुए शब्दों को वो क्रोध मान करके सुनेगी। रिसेंटली अ टंग इन ट्रूप इन बंगलोर staged the play Shakuntala. There is no question of Duष्यंत falling in love with Shakuntala if she were him. और इसी तरह से बंगलौर में जो ड्रामा होता है शकुंतला और दुष्यंत की जो स्टोरी है, इसमें दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करता है। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, तो कालिदास के नाटक को क्या हो गया। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी इन टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, यदि शादी होना ही था एक मैच्योर लड़की से होना चाहिए था। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, नहीं तो व्यक्ति को कुंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिड नाउ, और मैं इसीलिए अब शादी करने के मूड में नहीं हूँ। तो इस तरह से रंगा जो है अपने मन की फीलिंग को जो है लेखक के सामने, नरेटर के सामने शेयर करता है, और नरेटर जो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। फिर कहते हैं ये देयर एनी अदर रीजन, क्या और कोई कारण है। और मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर, कहता है एक आदमी उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बारे में वो तारीफ करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, और हमें अरेंज मैरिज करने को कहा जा रहा है। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, कहते हैं मैं एक छोटी सी दूधमुही बच्ची से, मतलब एक तरफ उसके मुंह में दूध लगा हुआ है, दूध पीने वाली बच्ची, छोटे एज की बच्ची से मतलब हो गया कि जो दूध पीने वाली बच्ची के समान छोटी सी है, उससे मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। एंड विटनेस ऑन द अदर आर सो यंग दैट डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, और वो ये भी नहीं जानती है कि मुझे खाना कैसे खाना चाहिए। इतनी कम उम्र की बच्ची से मैं अपना विवाह कैसे कर सकता हूँ। वन से नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड, कहते हैं एक तो नीम का फल है और दूसरा जो है करेला है, दोनों में असमानता है, हम दोनों का कैसे विवाह हो सकेगा। आई वॉज डिस्टर्ब दैट द वाइफ हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। अब नरेटर कहते हैं अब तो मुझे बहुत आश्चर्य हो गया कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि वो जो है शादी करेगा, एक अच्छा पति बनेगा, और वो कुंवारा रहने के बारे में निर्णय ले चुका है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, और उसी समय नरेटर ने अपने मन में सोचा कि मैं रंगा का विवाह जरूर कराऊंगा। और राम रावाज सेनीस अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, राम राव की एक भतीजी थी जिसका नाम था, जो केवल 11 वर्ष की थी। हैड कम टू स्टे विथ हिम, वह उनके पास रहने के लिए आई थी। शी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन, एक बड़े शहर से आई थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, उसे हारमोनियम और वीणा बजाना आता था। शी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों मर गए थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, उसके अंकल उसको वहाँ से उठा लाए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, और ऐसा लोग सोचते थे कि उसका विवाह रंगा से हो जाएगा। एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह उसके लिए एक अच्छी दुल्हन भी रहेगी। सिंस आई वाज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू राम रावाज प्लेस, और कहते हैं जब तक मैं राम राव के स्थान पर
बार बार मैं जाता था। द गर्ल वॉज क्वाइट विथ मी, तो लड़की जो है नरेटर से अच्छे से बात करती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम रत्ना, इट वाज, कहते हैं मैं उसका नाम बताना आप लोगों को भूल गया, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रत्ना टू राम रावाज फैमिली, कहते हैं उस दिन सुबह सुबह मैं राम राव के परिवार में गया। आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क्ड रत्ना टू फेच इट, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ मक्खन है और दूध है, रत्ना को भेज दो मेरे घर से ले आए। रत्ना आई। इट वॉज ए फ्राइडे, वो शुक्रवार का दिन था। सो शी वाज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, इसलिए उसने सुंदर साड़ी पहन रखा था। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने को कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और मैंने उसे कहा एक सुंदर गीत भी गाओ। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलाया। वाइल शी वाज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, जब वो गाना गा रहा था तो उनकी आंखों के सामने कृष्ण मूर्ति थे। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड माने होता है चौखट या दरवाजे के पास आकर के रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि गाना रुके। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो सिंगर को जानना चाहता था कि कौन गाना गा रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन, और उसने सावधानी से अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम, कमरे में रोशनी आ रही थी। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, रत्ना ने बाहर देखा और देखा कि कोई अजनबी है। एब्रप्टली स्टॉप, बिल्कुल चुप हो गई। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, जरा सोचिए कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का आम आपने खरीदा। यू ईट स्लोली, आप उसको धीरे धीरे खाएंगे। सेवरिंग इट्स पील, इसकी छिलकों को छीलेंगे। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, यानी उसका रसेदार भाग खाने से पहले आप उसके छिलके को थोड़ा थोड़ा छीलेंगे। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आप उसका एक भी पार्ट बेकार नहीं करना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड, और दूसरा बाइट लेने से पहले अगर वो फ्रूट आपके हाथ से गिर जाएगा एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर जाए तो क्या होगा? हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? रंगाज फेस शोड द सेम, रंगा के चेहरे पर कुछ ऐसा ही भाव था। द डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टार्ट, जब गाना समाप्त हो गया तो रंगा के चेहरे पर ऐसा ही भाव दिखाई दिया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर, रंगा अंदर आया और आकर के चेयर पर बैठ गया और पूछा कि आपने मुझे बुलाया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। हर हेड लोअर, उसने सिर नीचे कर लिया। रंगा रिपीटेड ग्लैंस एट हर, रंगा ने उसे बार बार देखा। वन आवर आइज मेट, एक बार दोनों ने एक दूसरे को देखा। एंड ही लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड, और वो घबराहट में देखा। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग व्हाइल, दोनों कुछ भी नहीं बोले। इट वॉज माई कमिंग इन द स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, रंगा ने कहा मेरे आने से गाना बंद हो गया, इसलिए मुझे जाने दो। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, शब्द तो शब्द होते हैं। द फेलो सेड शी वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, कहते हैं ठीक है वो चली जाएगी लेकिन आप मत जाइए। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट बस टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, इस कलयुग में हम सभी लोग मैच एक्शन इन दीज डेज, इस कलयुग में शब्दों को कार्य से कैसे मिला सकते हैं, यानी शब्दों में और कार्यों में अंतर होता है। रत्ना रैन इन साइड ओवरकम बाई शाइनेस, रत्ना शर्मा गई और शर्मा कर अंदर की तरफ भाग गई। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड, थोड़ी देर बाद पूछा रंगा ने ये लड़की कौन है स्वामी? हु इज दैट इनसाइड, वो अंदर कौन है? द लायन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता था। द ही गोट हु हैड टेकन सेंटर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और वो बकरी जो कि उसके मंदिर में शरण लिए उसने उत्तर दिया। डज इट मैटर हु एम आई, उनसे क्या मतलब मैं कौन हूँ? आई एम पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, मैं एक छोटी सी जानवर हूँ जिसने कि 9 शेर को खाया है।
आई हैव फूड टू ईट वन मोर, मुझे एक और खाना है। टेल मी आर यू मेल इज फीमेल, मुझे ये बताओ कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम, और शेर जो है डर के वो स्थान छोड़ करके भाग जाता है। लाइक द ही गोट आई सेड, उसी ही गोट यानी बकरी के समान मैंने कहा। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हू सी, आपसे क्या मतलब वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, उसने कहा मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुम्हें तो अभी शादी भी नहीं करना है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, उसने कहा शी इज़ नॉट मैरिड देन, वो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। His wife did not betray his excitement, but I knew it was there. She was married a year ago. जब स्वामी ने कहा कि 1 वर्ष पहले उसकी शादी हो गई थी तो उसके चेहरे का भाव जो है उतर गया। His face shivered like a roasted venison, और भुने हुए बैगन के समान उसका चेहरा जो है सूख गया। आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, थोड़ी देर के बाद रंगा जो है यह कहकर चला गया। आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर जाना है, घर पर काम है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं शास्त्री के पास अगले दिन गया और बोला कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, अपने ग्रह दशा के बारे में जानने के लिए सब चीज़ तैयार रखो। आई विल कम लेटर, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। आई टॉटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, और मैंने उनको संक्षेप में सब कुछ बता दिया जो मैं कहना चाहता था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम इन द आफ्टरनून, जब मैं दोपहर में रंगा से मिला तो मैंने देखा उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, तुम आज किस विचार में खोए हो। नथिंग नथिंग बिलीव मी, रंगा ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। हेडेक कम लेटर्स गो एंड सी ए डॉक्टर, अगर तुम्हारा सिर दर्द है तो चलो हम लोग डॉक्टर से दवा लेते हैं। आई हैव नो हेडेक इन माई यूजुअल सेल्फ, उसने कहा मुझे कभी सिर दर्द नहीं होता है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, कहते हैं आज मेरे दिल में वही हो रहा है जब मुझे एक छोटी सी बच्ची को चूज करने के लिए कहा गया था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि आज भी आपकी वही स्थिति होनी चाहिए। रंगा स्टेयर एट मी, रंगा मेरी तरफ घूरकर देखा। कम लेटर गो एंड सी शास्त्री, आइए हम लोग चलते हैं शास्त्री से मिलते हैं। मैंने कहा वी विल फाइंड आवर ब्रदर गुरु एंड शास्त्री आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट, चलिए हम देखते हैं कि शास्त्री हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। रंगा कंपाइंड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा मेरे साथ चला गया। आई सुन एज शास्त्री स्वामी, जैसे ही शास्त्री ने देखा ही क्लेम्ड व्हाट इज सरप्राइज, क्या आश्चर्य है स्वामी। श्याम हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम्हें बहुत दिन से मैंने नहीं देखा था। श्याम इज नन दैन योर सर्वेंट द राइटर ऑफ दिस टेल, श्याम तुम्हारा कोई नौकर नहीं है बल्कि एक कहानी सुनाने वाला है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं नाराज हो गया और बोला ओनली दिस मॉर्निंग, शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, केवल आज की सुबह देखे हो, शास्त्री ने मेरी बात को दोहराया। यू फिनिश्ड ऑल वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, तुम अपना सारा काम कर लो, तो मुझे आपसे बात करना है। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाय ब्रस्टिंग लाइक रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा सारा प्लान बेकार हो जाएगा। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, मैंने जो कहा था उसके बारे में पूरा मैं ध्यान दे रहा था। शास्त्री टर्न टू रंगा, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस। शास्त्री ने कहा कि हमारे क्लर्क का बेटा कब आया बाहर से, मैं उसके लिए क्या सेवा करूं, मैं परेशान हूँ। टेक आउट योर पैराफिरेंला माने पोथी पत्र, कहते हैं अपना पोथी पत्रा लेकर के आओ। और रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, रंगप्पा के मन में कुछ हो रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम,
आप बताएंगे कि उसके दिमाग में क्या है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। आज मैं आपके ज्योतिष विद्या की जानकारी लेता हूँ। डियर वाज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। ही टूक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। शास्त्री ने 2 कागज़ निकाला, सम कौड़ी, कुछ कौड़ी निकाला और एक जो है भोजपत्र निकाले और एक किताब निकाला। आवर्स इज एन एंशियंट साइंस आया। उन्होंने कहा हमारा प्राचीन विज्ञान है। देयर इज ए स्टोरी टू इट। इसके बारे में कहानी भी है। बट आई वुड नॉट टेल यू द स्टोरी नाउ। लेकिन मैं अभी आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा। दिस इज नॉट ए हरी कथा विच अलाउ यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी। ये कोई हरी कथा नहीं है कि कहानी में कहानी कहते जाओ। यू मे गो बोर्ड, आई विल टेल यू टू सम अदर टाइम। तुम बोर हो जाओगे, कहानी में तुमको कभी और सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड आस्क्ड व्हाट इज योर स्टार। क्या तुम्हारा नक्षत्र है? तो रंगा डिडंट नो। रंगा नहीं जानता था तुम्हारे कौन सी राशि है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम है। शास्त्री इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज। शास्त्री ने श्री लाया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन। उसने कुछ जोड़ा घटाया और फिर बोला इट इज़ अबाउट ए गर्ल, कि इनके दिमाग में किसी लड़की के बारे में कुछ चल रहा है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑन दिस वाइल। और नरेटर कहते हैं उस समय मुझे बहुत तेज़ी से हंसी आ रही थी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग। आई टर्न टू रंगा। मैं रंगा की तरफ मुड़ा और बोला एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड। बिल्कुल ठीक है। हु इज दैट गर्ल? लड़की कौन है? इट वाज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। कहती ये तो आपकी वही सर्वेंट थी जिसे मुझसे प्रश्न पूछा था। शास्त्री थॉट फॉर ए व्हाइल बिफोर रिप्लाई। शास्त्री थोड़ी देर चुप रहे और बोले शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। उसका कुछ नाम भी है। क्या नाम है उसका? कमला। मे भी, शायद। कुड इट बी पक्षी मॉस? क्या ये जो है MOSS मॉस, MOSS मॉस मीन्स होता है काई। वुड इट? इन्होंने कहा कि सुबेबली हैज द नेम समथिंग कमला। मे बी कुड इट बी पक्षी काई मॉस? क्या ये काई की जैसी है? मस्ट इट बी मॉस इफ नॉट कमल? अगर ये कमल नहीं है तो काई हो सकती है। काई जो हरा हरा लगता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना? ये कोई मोती या रत्न क्यों नहीं हो सकता है? द प्रीशियस स्टोन, जो बहुत ही मूल्यवान पत्थर होता है। रत्ना। द गर्ल इन राम रावाज हाउस इज रत्ना। राम राव के घर में जो रत्ना है। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोटिएशन बियरिंग फ्रूट? क्या हम दोनों में आपस में जो है विवाह होने का कोई चांस हो सकता है? ऐसा जो है रंगा ने उनसे कहा। तो और उसके बाद जो है फिर द गर्ल आवाज इन रत्ना टेल मी डेफिनेटली से डॉक्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। थोड़ी देर उनको देखा और फिर कहा बिल्कुल हो सकता है। डियर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस। रंगा के चेहरे पर आश्चर्य था एंड सम हैप्पीनेस, कुछ खुशी भी थी। आई नोटिस, मैंने देखा। बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन उस लड़की की तो शादी हो गई है। मैंने कहा। देन आई टर्न टू हिम, तो मैं उसकी तरफ मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा उतर गया। आई डू नॉट नो ऑल दैट, मैं नहीं जानता हूँ। डियर में भी सम अदर गर्ल हुई ट्रेवलर, हो सकता कोई दूसरी लड़की हो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया वही मैंने आपको बताया। वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोग स्थान छोड़कर चले गए।
और रास्ते में भी पास बाई राम रावाज हाउस, हम राम राव के घर के पास गए। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन एलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अकेले अंदर गया और फिर बाहर आया। सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज नॉट मैरिड इट सीम्स, कहते हैं आश्चर्य, इस लड़की का विवाह नहीं हुआ है। समवन टोल्ड मी दैट द अदर डे दैट शी वाज, कहते हैं कि शायद दूसरे दिन इसका विवाह होने वाला था। वाट शास्त्री टोल्ड अस had turned out to be true after all. But Gangappa, I cannot believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhvacharya and tell me it is true what Shastri said. कहते हैं कि माधवाचार्य की सौगंध आप बताइए, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है। यानी उसको सौगंध दिला रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि उस लड़की का विवाह नहीं हुआ, क्या वो सत्य है? यानी कि वो उस लड़की से, जो 11 ईयर्स की बच्ची रत्ना है, उससे वो शादी करना चाहते हैं। I do not know whether anyone else would have been direct. Ranga admitted there is greater truth in the Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. उन्होंने कहा जो शास्त्रों में लिखा है बिल्कुल सत्य है। शास्त्री was at then I went there and the tuning I said so. Shastrically you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He didn't like it at all. उन्होंने कहा कि शास्त्री जी आपका तो जो ज्योतिष शास्त्र है बहुत तेज है, आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। तो टेल मी इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन से? रंगप्पा हैड कम टू अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। अगले दिन रंगप्पा मुझे डिनर पर इनवाइट किया। व्हाट इज द ओकेजन? आई आस्क्ड। इट इज श्यामाज बर्थडे थ्री। उसने कहा ये श्याम का बर्थडे है। और इट इज़ नॉट ए नाइस नेम श्याम, श्याम ये सुंदर नाम नहीं है। मैंने कहा आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। मैं ऑयल केक माने खरी होता है, जो सरसों होता है, जब उसका तेल निकल जाता है तो उसको ऑयल केक कहते हैं। कहते हैं मैं ऑयल केक के समान बिल्कुल बेकार हूँ। और वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम? और आपने अपनी उस सोने के समान बच्ची को मेरे साथ में जोड़ना चाहा। वाट ए चाइल्ड इज कपिल यू आर, तुम लोग अपने अच्छी जोड़ी है। रत्ना एंड यू लाइक। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। और ये जो है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। योर वाइफ इज 8 months प्रेगनेंट नाउ, हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक? माई सिस्टर हैड कम विद हर। और इस तरह से उसने बताया कि उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है और उसकी मदद करने के लिए उसकी बहन आएगी। आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्याम आलस टू मी एंड व्हेन आई वॉक इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। और मैंने अपने पैरों की तरफ उसको पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर। इन्होंने उसकी उंगली में अंगूठी पहना दिया। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, यू वेयर नॉट बोर्ड आई होप। और नरेटर कहते हैं कि मुझे इजाज़त दीजिए, आशा है आप लोग इस कहानी को पढ़कर बोर नहीं होंगे। तो बच्चों आपने देखा कि रंगाज मैरिज जो है किस तरह से बाल विवाह के बारे में बताई गई है कि पहले प्राचीन काल में कैसे इतनी जल्दी लोग विवाह कर देते थे और लोगों को उस विवाह को अपने संस्कार और अपनी परंपराओं में रह करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो बच्चों आज हम लोगों का चैप्टर यही समाप्त हुआ एंड वी विल मीट अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।